एक छोटी सी शांत गांव में एक गरीब बूढ़ी दादी रहती थी। दादी का घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। घर की छत घास और मिट्टी की बनी हुई थी। दादी बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनका कोई परिवार नहीं था। लेकिन दादी बहुत मेहनती और ईमानदार थीं। दादी रोज जंगल जातीं और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करतीं। फिर उन लकड़ियों को गांव में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेतीं। एक दिन गांव का एक आदमी रामू दादी से लकड़ी खरीदने आया। रामू बोला, दादी मुझे ये लकड़ियां दे दो, घर में चूल्हा जलाना है। दादी मुस्कुराकर बोली, ले लो बेटा। रामू ने पैसे दिए और बोला। धीरे धीरे कई दिनों की मेहनत के बाद दादी ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। उन्होंने एक पुराना मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें अपने पैसे छिपा कर रख दिए। दादी सोचती थी, इन पैसों से मैं सर्दियों के लिए खाना और कपड़े खरीद लूंगी। लेकिन उसी गांव में 3 चालाक चोर रहते थे। वे हमेशा किसी न किसी के घर चोरी करने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन उन्होंने दादी को पैसे बचाते हुए देख लिया। एक चोर बोला, देखो इस बूढ़ी औरत के पास पैसे हैं। दूसरा चोर बोला, आज रात इसके घर चोरी करेंगे। रात हो गई। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया और जल्दी ही उन्हें मिट्टी का घड़ा मिल गया। एक चोर खुशी से बोला, आज तो किस्मत खुल गई। तीनों चोर पैसे लेकर भागने लगे। लेकिन तभी घड़े की आवाज से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोरों को देखा और जोर से चिल्लाई, चोर चोर, मेरे घर में चोर। दादी की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। गांव वाले लाठी लेकर बाहर आए और चोरों के पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही देर में चोर पकड़े गए और दादी के पैसे वापस मिल गए। जब गांव वालों को पता चला कि दादी ने ये पैसे कितनी मेहनत से बचाए थे, तो सबको बहुत दुख हुआ। गांव वालों ने मिलकर दादी की मदद करने का फैसला किया। किसी ने दादी को अनाज दिया, किसी ने कपड़े दिए और कुछ लोगों ने उनके घर की मरम्मत कर दी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास अच्छे लोग और सच्चाई है तो वो कभी अकेला नहीं होता। इस तरह दादी की मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। स्टोरी, आरव और रहस्यमयी शक्ति। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीजें खोजता रहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ों के बीच एक चमकती हुई नीली पत्थर जैसी चीज दिखाई दी। आरव ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, अचानक तेज रोशनी हुई। ये क्या था? आरव घबरा गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों से हल्की नीली ऊर्जा निकल रही है। जब उसने सामने पड़े पत्थर को छूने की कोशिश की तो पत्थर हवा में उठ गया। मुझे जादुई शक्तियां मिल गई हैं। अब आरव अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने लगा। उसने एक बच्चे की गिरती हुई साइकिल बचाई, एक बूढ़े आदमी की भारी लकड़ियां उठा दीं और गांव के सूखे पेड़ों में फिर से हरी पत्तियां उगा दीं। लेकिन उसी रात जंगल से एक काला साया निकला। वो था अंधकार जादूगर, जो उस जादुई पत्थर को वापस लेना चाहता था। जादूगर ने कहा, वो पत्थर मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे गांव को अंधेरे में बदल दूंगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति इकट्ठा की और एक चमकती रोशनी की लहर जादूगर की ओर भेज दी। तेज रोशनी से जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वो धुएं में गायब हो गया। गांव वाले खुश हो गए और आरव को गांव का छोटा हीरो कहने लगे। और उस दिन से आरव ने तय किया कि वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करेगा। समाप्त।